प्रहलाद को पूछा कि बेटा बोल, तूने अपने गुरु के माध्यम से क्या शिक्षा ली है, कौन सा ज्ञान सीखा है। तो पिताजी को भी वही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णुपासवर्णम, 9 प्रकार की भक्तियों को प्रहलाद कह रहे हैं कि पिताजी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप ही भगवान के चरणों की भक्ति कर लो, भगवान के चरणों से प्रेम कर लो। तो उसी समय हिरण्याक्ष का गुस्सा जो है वो 4 गुना और बढ़ गया और उसी समय संडामर की गर्दन के ऊपर तलवार रख दी कि तुझे मैंने क्या कहा था और ये प्रहलाद आज क्या कह रहा है। संडामर कह हैरान परेशान, महाराज क्षमा करो क्षमा करो, लेकिन मैंने इसे ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं दिया है, ये स्वयं माता के गर्भ से सीख करके आया है। हुआ क्या महाराज कि एक दिन जैसे ही हिरण्याक्ष जंगल में ब्रह्मा का तप करने के लिए गए, जैसे ही तप करना शुरू कर दिया तो इंद्र को चिंता हो गई कि अगर ये तप में फलीभूत हो गया तो मेरे इस स्वर्ग के ऊपर अधिकार कर लेगा। तोते का रूप बनाया और आ करके महाराज हिरण्याक्ष की उस भक्ति में तपस्या में विघ्न डालना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष कहता है ओम ब्रह्मणे नमः और तोता कहता है राम राम। क्या कहता है बोलो, राम राम। उधर वो कहता है ओम ब्रह्मणे नमः, तोता फिर कहता है राम 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 राम। उस दिन घर आ गया और महाराज आ करके क्याधु से कहा कि आज मैं ऐसे जंगल में गया था और भगवान का तप करना शुरू कर दिया। एक तोता बीच में आ गया और उस तोते ने जैसे मैं ब्रह्मा का मंत्र उच्चारण करने लगा तो बीच में दखलबाजी कर दी, राम राम। यादव को बहाना मिल गया महाराज, अब बार बार उस नाम को उच्चारण करवाए। किससे? अपने पति से। पानी का गिलास लेकर के आना, जरा बताना वो तोता क्या कह रहा था। तो उसने कहना कि भाई तो कह रहा था राम राम राम, यानी कि भोजन खिलाना तो भी बुलवाना, पानी पिलाना तो भी बुलवाना, चलते फिरते जानबूझ करके बुलवाना। और इतने में क्या हुआ, ये शास्त्र कहता है कि जब हम भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, नाम लेते हैं और अगर उस समय कोई माता गर्भवती हो जाए तो अच्छे संस्कारों वाला बेटा या बेटी जन्म लेती है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो प्रहलाद ने महाराज उस समय से ही मतलब गर्भ में ही ये सारा ज्ञान सीखा है। कौन कह रहे हैं? संडामर कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी ज्ञान इन्हें नहीं दिया है। अब महाराज छोड़ दिया कि अब इसे ऐसे करो, अग्नि में जला दो, इसे पहाड़ से गिरा दो, तेल की कढ़ाई में जला दो। ये बीमारी और नहीं बढ़नी चाहिए, ये बीमारी इसको लगी है कहीं हमें ना लग जाए। कौन कह रहा है? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का मतलब होता है हिरण्य माने धन, आक्ष माने आंखें। जिसके ऊपर जिसके दिमाग में संसार बसा है, ये धन बसा है, वो आज के समय में हिरण्याक्ष है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज अग्नि में जलाना शुरू कर दिया, होलिका के आगे दे दिया गया। तो आज महाराज प्रहलाद जैसे ही जलाने की कोशिश हिरण्याक्ष करता है तो क्या कहता है? ओ मोहे राम नाम अति प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। मोहे राम नाम अति प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। ओ मत मारो पिताजी मत मारो, मत मारो पिताजी मत मारो। ओ मुझे राम नाम अति प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। मुझे नाम अति प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। हरि बोल। आप से ताली बजाते हुए गाने दो शराब को। दिन गज के आगे दे डाला, एक
दिन गज के आगे दे डाला। ओ तनक दया ना कीनी, ओ तनक दया ना कीनी। ओ हाथी के दिल में आ बैठे, हाथी के दिल जाना बैठे। राम बिहारी मेरे ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे ऊपर बैठा हो, पिताजी मुझे मत मारो। मेरे ऊपर बैठा हो, पिताजी मुझे मत मारो। ओ मुझे राम नाम अति प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। मुझे राम नाम अति प्यारो, पिताजी मुझे मत हरि मारो। बोल। शीतल चीर ओढ़ के बुआ, शीतल चीर ओढ़ के बुआ। गोद बिठायो मोहे, गोग बिठायो मोहे। ओ अग्नि जल गई बुआ, अग्नि जल गई बुआ। बाल न बांका होयो, बाल न बांका होयो। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी रक्षा करता वो, पिताजी मुझे मत मारो। मेरी रक्षा करता वो, पिताजी मुझे मत मारो। मोहे राम नाम अति प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। मुझे राम नाम अति प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ मुझे राम नाम अति प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो। बोली बांके बिहारी लाल की।